Hi viewers, welcome to your channel Litigant View. Viewers, let's discuss the topic reduction in pay scale and recovery. So, जब हम पे स्केल को डिस्कस करते हैं या पे स्केल में होने वाले रिडक्शन को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस ये आते हैं कि इज रिडक्शन इन पे स्केल पॉसिबल? क्या रिडक्शन इन पे स्केल जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है, मीन्स पूर्वव्यापी प्रभाव से वो अप्लाई हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो आता है, क्या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी रिडक्शन इन पे स्केल हो सकता है, और अगर हाँ तो इसका असर क्या उनको मिलने वाली पेंशन पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा? क्या आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन भी रिडक्शन इन पे स्केल या रिकवरी पॉसिबल है? सो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लास्ट वीक ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रिडक्शन इन पे स्केल एंड रिकवरी पर। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। सो आज मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। सो व्यूवर्स, ये जजमेंट है जगदीश प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स। सो व्यूवर्स, इस जजमेंट में जो अपीलेंट है उनका अपॉइंटमेंट सप्लाई इंस्पेक्टर के तौर पर 1966 में बिहार गवर्नमेंट के अंडर हुआ था। 1981 में उनका प्रमोशन हुआ जूनियर सिलेक्शन ग्रेड के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। देन 1991 में उनका सीनियर सिलेक्शन ग्रेड के लिए प्रमोशन हुआ। उसके बाद उनका जो पे स्केल था वो 2000 से 3800 के बीच था। देन बिहार गवर्नमेंट का एक रिजोल्यूशन आया जिसमें उन्होंने पे स्केल को बढ़ाकर 6500 से 10500 कर दिया था। इसके बाद उनको उनका जो पे स्केल था वो 10500 मिलने लगा। देन 2001 में उनका रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के बाद बिहार गवर्नमेंट का एक रूल है कि पे स्केल का 50% जो है वो आपको पेंशन में मिलेगा। इट्स मीन्स 10,500 जो था इनका पे स्केल था, और 5,000 समथिंग इनको पेंशन मिलना शुरू हो गया। सो 2001 में जब तक उनको रिटायरमेंट हुआ तब तक पे स्केल के रिगार्डिंग किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सडनली इन 2003 अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार रेज्ड एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग प्रमोशन, कि इनका जो प्रमोशन था वो सही तरीके से नहीं हुआ था और इनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था। सो जो इनका पे स्केल है वो रिड्यूस करना चाहिए। इन 2009 इनको रिकवरी नोटिस मिला, 63,765 का जो रिकवरी नोटिस मिला, इसका सीधा असर इनकी पेंशन पर भी पड़ता। वो कैसे? देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार गवर्नमेंट का जो रूल है कि पे स्केल का 50% ही आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा, लेकिन अगर इनका रिडक्शन जो है, पे स्केल जो है इनका रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसका 50% इनको पेंशन में मिलेगा। इट्स मीन्स इनकी पेंशन भी जो है वो कम हो जाएगी। सो बीइंग एग्रीड बाय दिस, अपीलेंट ने डिपार्टमेंट को काफ़ी रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनको जो है कोई भी बेनिफिट देने से डिनाई कर दिया। उसके बाद अपीलेंट हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, देन रिव्यू पिटिशन, सब जगह से हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली तौर पर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया कि जो रिडक्शन ऑफ पे स्केल है और जो आप ये रिकवरी इनसे ले रहे हैं अपीलेंट से, वो इलीगल है और वायलेशन है सीधा सीधा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। और सो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो रिकवरी स्टेप्स लिए थे और रिडक्शन ऑफ पे स्केल का जो डिपार्टमेंट का डिसीजन था उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर लिया, और क्लियरली हेल्ड किया कि decision to reduce pay scale can't be applied retrospectively, means retrospectively इसका जो अप्लाई जो है रिडक्शन ऑफ पे स्केल नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी से लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, कि आप इतने लंबे समय के बाद कि उनकी रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के 8 साल के बाद आप रिकवरी उनसे करने के लिए आ रहे हैं, इसके गंभीर और सिविल परिणाम हो सकते हैं और उसके बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं। ऐसा जो करना है वो इलीगल है। नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, उसका सीधा तौर पर वायलेशन है। सो रिडक्शन ऑफ पे स्केल के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा जजमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्लियरली हेल्ड कर दिया कि रिडक्शन ऑफ पे स्केल और जो रिकवरी है ऑफ द एक्सेस अमाउंट वो जो है
रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है, और इसमें जो रिकवरी स्टेप्स जो डिपार्टमेंट ने लिए थे उसको भी क्वैश और सेट असाइड कर दिया। तो एक अच्छा जजमेंट था। सो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कानून की जानकारी के साथ। थैंक यू।